अपने तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में आपको दज्जाल के बारे में बताएंगे कि वो किन की नस्ल से होगा। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपको इस बारे में तफसीली आगाही मिल सके। दज्जाल यहूदियों की नस्ल से होगा जिसका कद ठिगना होगा, दोनों पांव टेढ़े होंगे, जिस्म पर बालों की भरमार होगी, रंग सुर्ख या गंधमी होगा, सर के बाल हबशियों की तरह होंगे, नाक चूंच की तरह होगी, बाईं आंख से काना होगा, दाईं आंख में अंगूर के बकदर नाखना होगा। इसके माथे पर काफ, अलिफ, फे, रे लिखा होगा जिसे हर मुसलमान आसानी पढ़ सकेगा। इसकी आंख सोई होगी मगर दिल जागता रहेगा। शुरू में वो ईमान और इस्लाह का दावा लेकर उठेगा, लेकिन जैसे ही थोड़े बहुत मोतबीन मुयस्सर होंगे वो नबूवत और फिर खुदाई का दावा करेगा। इसकी सवारी भी इतनी बड़ी होगी कि इसके दोनों कानों का दरमियानी फासला ही 40 गज का होगा। एक कदम ताहद निगाह मसाफत को तय कर लेगा। दज्जाल पक्का झूठा और आला दर्जा का शोबदेबाज होगा। इसके पास गलों के ढेर और पानी की नहरें होंगी। जमीन में मदफून तमाम खजाने बाहर निकलकर शहद की मक्खियों की मानिद इसके साथ हो लेंगे। जो कबीला इसकी खुदाई पर ईमान लाएगा, दज्जाल इस पर बारिश बरसाएगा, जिसकी वजह से खाने पीने की चीजें उबल पड़ेंगी, दरख्तों पर फल आ जाएंगे। कुछ लोगों से आकर कहेगा कि अगर मैं तुम्हारे मां बापों को जिंदा कर दूं तो तुम क्या मेरी खुदाई का इकरार करोगे? लोग असबात में जवाब देंगे। अब दज्जाल के शैतान और इन लोगों के मां बापों की शक्ल लेकर नमूदार होंगे। नतीजतन बहुत से अफराद ईमान से हाथ धो बैठेंगे। इसकी रफ्तार आंधियों से ज्यादा तेज और बालों की तरह रवा होगी। वो करिश्मों और शोभदा बाजियों को लेकर दुनिया के हर चप्पा को रोंदेगा। तमाम दुश्मनाने इस्लाम और दुनिया भर के यहूदी उम्मत मुसलमा के बुग़्ज़ में इसकी पुष्पनाही कर रहे होंगे। वो मक्का मोज़मा में घुसना चाहेगा मगर फरिश्तों की पहरादारी की वजह से इधर घुस ना पाएगा। इसलिए नामुरादो जलील होकर वापस मदीना मुनव्वरा का रुख करेगा। इस वक्त मदीना मुनव्वरा के 7 दरवाजे होंगे और हर दरवाजे पर फरिश्तों का पहरा होगा, लिहाजा यहां पर भी मुंह की खानी पड़ेगी। इन्हीं दिनों मदीना मुनव्वरा में 3 मर्तबा जल्जला आएगा, जिससे घबराकर बहुत सारे बेदीन शहर से निकलकर भाग निकलेंगे। बाहर निकलते ही दज्जाल इन्हें लुक्मा तर की तरह निगल लेगा। आखिर एक बुजुर्ग इससे बहसो मनाजरा के लिए निकलेंगे और खास इसके लश्कर में पहुंचकर इसकी बाबत दरियाफ्त करेंगे। लोगों को इसकी बातें शाक गुजरेंगी, लिहाजा इसके कत्ल का फैसला करेंगे। मगर चंद अफराद आड़े आकर यह कहकर रोक देंगे कि हमारे खुदा दज्जाल की इजाजत के बगैर इसको कत्ल नहीं किया जा सकता। चुनाचे इस बुजुर्ग को दज्जाल के दरबार में हाजिर किया जाएगा, जहां पहुंचकर यह बुजुर्ग चिल्ला उठेगा कि मैंने पहचान लिया कि तू ही दज्जाल मालून है और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तेरे ही खरूज की खबर दी थी। दज्जाल इस खबर को सुनते ही आपे से बाहर हो जाएगा और इसको कत्ल करने का फैसला करेगा। दरबारी फौरन इसके 2 टुकड़े कर देंगे। दज्जाल अपने हवारियों से कहेगा कि अब अगर मैं इसको दोबारा जिंदा कर दूं तो क्या तुमको मेरी खुदाई का पुख्ता यकीन हो जाएगा? यह दज्जाली ग्रुप कहेगा कि हम तो पहले ही से आपको खुदा मानते हुए आ रहे हैं, अलबत्ता इस मोजज़े से हमारे यकीन में और इजाफा हो जाएगा। दज्जाल इस बुजुर्ग के दोनों टुकड़ों को इकट्ठा करके जिंदा करने की कोशिश करेगा। उधर वो बुजुर्ग बवजह हुक्म इलाही खड़े हो जाएंगे और कहेंगे, अब तो मुझे और ज्यादा यकीन आ गया कि तू ही दज्जाल मलून है। वो झंझला कर दोबारा इन्हें जिबा करना चाहेगा, लेकिन अब इसकी कुदरत
सलब कर ली जाएगी। दज्जाल शर्मिंदा होकर इन्हें अपनी जहन्नुम में झोंक देगा, लेकिन ये आग इनके लिए ठंडी और गुलजार बन जाएगी। इसके बाद वो शाम का रुख करेगा, लेकिन दमिश्क पहुंचने से पहले ही हजरत मेहदी अलैहिस्सलाम वहां आ चुके होंगे। दज्जाल दुनिया में सिर्फ 40 दिन रहेगा। एक दिन 1 साल, दूसरा 1 महीना और तीसरा 1 हफ्ते के बराबर होगा। बकिया मामूल के मुताबिक होंगे। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम दमिश्क पहुंचते ही जोरों शोर से जंग की तैयारी शुरू कर देंगे, लेकिन सूरत हाल बज़ाहिर दज्जाल के हक में होगी, क्योंकि वो अपने मादियो अफरादी ताकत के बल पर पूरी दुनिया में धाक बिठा चुका होगा। इसलिए अस्करी ताकत के एतबार से इसकी शिकस्त बज़ाहिर मुश्किल होगी, मगर अल्लाह की तायद और नुसरत का सबको यकीन होगा। हजरत मेहदी अलैहिस्सलाम और तमाम मुसलमान इसी उम्मीद के साथ दमिश्क में दज्जाल के साथ जंग की तैयारियों में मसरूफ होंगे। तमाम मुसलमान नमाजों की अदायगी दमिश्क की कदीम शहर अफाक मस्जिद में जामिया अमवी में अदा करते होंगे। मिली शराजा लश्कर की तरतीब और यहूदियों के खिलाफ सफ बंदी को मुनज्जम करने के साथ साथ मेहदी अलैहिस्सलाम दमिश्क में इसको अपनी फौजी सरगर्मियों का मरकज बनाएंगे और इस वक्त यही मकाम इनका हेडक्वार्टर होगा। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम एक दिन नमाज पढ़ाने के लिए मुसल्ले की तरफ बढ़ेंगे, तो ऐन इसी वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नजूल होगा। नमाज से फारिग होकर लोग दज्जाल के मुकाबले के लिए निकलेंगे। दज्जाल हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को देखकर ऐसा घुलने लगेगा जैसे नमक पानी में घुल जाता है। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आगे बढ़कर इसको कत्ल कर देंगे और हालत यह होगी कि शजरो हजर आवाज लगाएंगे कि ए रूह अल्लाह, मेरे पीछे यहूदी छुपा है। चुनाचे वो दज्जाल के चेलों में से किसी को भी ना छोड़ेंगे। फिर वो सलेब को तोड़ देंगे, यानी सलेब परस्ती खत्म करेंगे। खंजीर को कत्ल करके जंग का खात्मा करेंगे और इसके बाद मालो दौलत की ऐसी फरावानी होगी कि उसे कोई कबूल ना करेगा और लोग ऐसे दीनदार हो जाएंगे कि इनके नजदीक एक सजदा दुनिया और माफिया से बेहतर होगा। यह सारी तहरीर मुस्लिम, इब्ने माजा, अबू दाऊद, तिरमिज़ी, तबरानी, हाकिम और अहमद से ली गई है। इस वीडियो को देखने के बाद अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और ऐसी मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।